बुलंदशहर। पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर बोले, दुनिया में अशांति कहीं भी हो वो दुनिया की खतरा है। आरिफ मोहम्मद खान। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर बनने के बाद अब अगली भूमिका के सवाल पर बोले आरिफ मोहम्मद। साल 2008 में मैंने पढ़ने लिखने का फैसला लिया। आरिफ मोहम्मद खान। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। आरिफ मोहम्मद खान। पीएम ने मुझे गवर्नर बनने की जिम्मेदारी लेने को कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। आरिफ मोहम्मद खान। ऐसे में मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर लग गया था। आरिफ मोहम्मद खान। प्रधानमंत्री का एहसान है कि जिस चीज के लिए मैंने काम किया था उसे मैंने फलीभूत होते देखा। आरिफ मोहम्मद खान। राजदूत बनाए जाने बोले आरिफ मोहम्मद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्तमान में जियो, ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान। पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने अपने गृह जनपद बुलंदशहर पहुंचे। मौके पर जानकारी देते हुए आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व राज्यपाल और गोल्डन माता रुद्रानी जी महाराज। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। धर्म माने धर्म, बाकी सारे पंथ हैं, चाहे यहूदी पंथ ले लो, चाहे मुस्लिम पंथ ले लो, चाहे जैन पंथ ले लो, चाहे खालसा पंथ ले लो, चाहे मतलब कोई भी ले लो, सारे के सारे पंथ हैं। एक वट वृक्ष की शाखा में से सब माइग्रेट हुए। क्योंकि मैंने अरब में कई बार दौरा किया, मौका मिला मुझे मंत्री रहते हुए जाने का। दुबई भी कई बार दौरा किया, अमेरिका भी जाने का मौका मिला। तो मैं बंधुओं ये बताना चाहता हूँ, धर्म विश्व में केवल एक है सनातन। सनातन में सब माइग्रेट हुए हैं। जैसे मैं आज मंत्री हूँ, मैंने 10 फॉलोअर्स बना लिए और अपना मैंने मत बना लिया। ऐसे ही हुआ है। हम में से सब माइग्रेट हुए। विश्व की धरती जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तम भूमि, यहीं से विश्व संचालित हुआ। इसको इतिहास को आप उठा के पढ़ लेना। आज भी बिठूर में, कानपुर में, ये पृथ्वी की धुरी कानपुर में है। अब आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, बिठूर में इस पृथ्वी की धुरी बिठूर में है, कानपुर में। विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया। भगवान कृष्ण, भगवान राम ने जन्म लिया तो उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि। विश्व में महामानव हो सकते, भगवान कहीं नहीं हुए। ये गारंटी के साथ मैंने डिबेट में कई बार आज मैं उसमें कहा, वो मान्यता है अपनी अपनी अलग अलग, मैं मानता हूं, लेकिन विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया है और अब भी जो लेंगे तो संभल में लेंगे मेरे बंधु हो। तो हम तो उत्तर प्रदेश के वासी हैं मेरे बंधु हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमसे सौभाग्यशाली विश्व नहीं। अमेरिका जो है पाताल लोक है। जब सोने की लंका बना के भगवान, जैसे विश्वकर्मा भगवानों के इंजीनियर थे, हमारे इंजीनियर यहाँ कहीं कोई ना कोई जरूर बैठा होगा। जैसे मानवों के इंजीनियर हैं कि कोई जेई है, कोई एई है, कोई एक्सीएन है, ये मानवों के इंजीनियर हैं। लेकिन भगवानों के इंजीनियर कौन थे? विश्वकर्मा भगवान जब सोने की लंका बनाकर विश्राम के लिए गए थे, अमेरिका गए थे, मैं उस पत्थर पर को देख के आया हूँ।
भारतीय सभ्यता की ये विशेषता है कि इसने मानवता को दिव्यता के दर्जे पे पहुंचा दिया और दिव्यता को मानवता मनुर्भव जनिया देवियम जनम, इंसान बनो, मानव बनो, और जितना तुम्हारे अंदर मानवीय भाव आएगा उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी दिव्यता पैदा करने की। फिर तुम दिव्य आत्माओं को पैदा करो। मनोर्भव जनिया देवियम जनम। हमारे यहाँ पे कहा गया है किसी दूसरी चीज में आपसे मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आता है कितनी चीजें हमारे यहाँ की आत्मा सर्वेशु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तनाय अर्चाय दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। कपिल मुनि जब उन्हें सत्य का परमात्मा का की अनुभूति हो गई तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंसान के अंदर उस ज्ञान को साझा करने की भूख उठती। सबको दिव्य, सबके अंदर उस दिव्यता को देखो। मेरी पूजा ये है कि इंसानों की जरूरतों को पूरा करने में तुम जो कुछ कर सकते हो, जो भी तुम्हारे अंदर क्षमता है वो करो और सबको इस नजर से देखो अभिनय मैत्री, कोई भिन्नता का भाव नहीं होना। और ऐसी सभाओं के ऐसे सत्संग के माध्यम से हम उन आदर्शों और मूल्यों का जो हमारी सनातन, इसी में एक और है, देहो देवाव्या लोको जीवो देवा सदा सदा। हर किसी के अंदर, हर देह के अंदर, देह और कुछ नहीं है, देवालय। आप क्या हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि जरा अपना 10-15 साल पहले का फोटो दिखाइए और मैं आपसे पूछूंगा आप ये तो नहीं है, तो क्या ये गलत होगा? सर, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। हाँ। आप इसका भारत पर किस तरह का प्रभाव देखते हैं? नहीं, मेरे देखने का नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं उनको सुनिए। देखिए, इस तरह देखना चाहिए, भारत का नहीं देखना चाहिए। आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है कि दुनिया एक गांव बन गई। जब दुनिया बटी हुई थी तो एक दुनिया के किसी एक क्षेत्र में कुछ होता था, दूसरों को पता भी बात को चलता था। अब जब एक गांव बन गया और ये रियलाइजेशन, तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन तो कोविड के वक्त हो गया कि बीमारी कहीं भी हो वो स्वास्थ्य के लिए हर जगह खतरा है। अशांति कहीं भी हो वो दुनिया में शांति के लिए हर जगह खतरा है। हिंसा कहीं भी हो वो दुनिया में अहिंसा का जो वातावरण होना चाहिए उसके लिए खतरा है। इसी अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो अब ये कठिनाइयों का, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो स्थिति है वो स्थिति है, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सर, बंगाल चुनाव को किस तरह से? नहीं, मैं चुनाव का मुझसे बात पूछिए। सर, गवर्नरशिप के बाद में आपकी क्या भूमिका देखने को मिल सकती है भविष्य में? मेरी भूमिका पहले क्या थी, अब कोई नहीं। मैं 2008 में एक फैसला लिया कि अब 25 साल की 26 पूरी नहीं थी जब मंत्री हो गए। अब मैं पढ़ना लिखना चाहता था। किताब भी आई 2010, बेस्ट सेलर बनी 11 हफ्ते में। ये तो प्रधानमंत्री जी का, चूँकि मेरे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बाद 3 तलाक पर मेरे खत पर ही मुझे बुलाया, मतलब मैंने खत लिखा, उसके बाद उन्होंने बुलाया, बातचीत की और वो कानून बना। तो मैं धन्यवाद करने गया। अब उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी लेनी होगी, तो मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। मेरे अंदर एहसानमंदी, कृतज्ञता का भाव है। देखो, आप मेरी जगह होकर देखो, मेरा तो पूरा पॉलिटिकल करियर लॉ पे लग गया। तो 1986 में इस्तीफा देने के बाद, तो ये काम ऐसे होते हैं जो समाज सुधार के काम होते हैं। ये निर्णय ही ऐसा होता है कि इनका जो काम, जो आपने एक
कोई इनिशिएटिव लिया, आपने कुछ शुरुआत करी किसी समाज सुधार के काम के लिए, वो आदमी अपने जीवन में उसे कामयाब होते हुए देख ले, ऐसा बिरले होता है। आमतौर से ये होता है कि मरने के बाद लोग याद करते हैं फला ने ये आवाज़ उठाई थी फला। तो मैं प्रधानमंत्री का एहसान इसलिए मानता हूँ कि उनकी वजह से मैंने ये चीज़ जिसपे मैंने इस्तीफा दिया था, जिसपे मैं लगातार लिखता और बोलता रहा, उनकी वजह से वो चीज़ फलीभूत होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा। क्या राजदूत बनाया जा सकता है आपको? अब ये सब मैं भगवान कृष्ण ने कहा है वर्तमान में जियो, ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए। महाराज जी, बड़े पैमाने पर हिंदू जागरण चल रहा है, हिंदू सम्मेलन चल रहा है, क्या जरूरत लगती है आपको, इनकी क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। अभी हमारे हिंदू क्या, हमारे सनातनी पूरे भारतवर्ष में सभी सनातनी है। हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि एक हिंदू एक मुस्लिम है या एक सिख है या ईसाई है, सभी सनातनी हैं। सनातनी ही अलग अलग पंथ बना करके और अपनी ड्यूटी जो है वो सब लोग निभा रहे हैं। तो अभी ये जो भी संत समागम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं ऐसे सम्मेलन वगैरह, तो इनका क्या है कि हम चाहते हैं कि सभी जागरूक हो, सनातन के प्रति जागरूक हो, अपने प्रति जागरूक हो, है ना, अपनी जनता के प्रति जागरूक हो, अपने आस पड़ोस, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। ये नहीं कि किसी की बेटी को कोई छेड़ रहा है और बोले कि हमें क्या मतलब, हम देख के निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी, हमारी बेटी, सबकी बेटियां एक समान है और एक समान ही सबको हम दर्जा देते हैं। हम जब कन्याएं पूछते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति की है, तो किसी भी जाति की हो, हम ये कहते हैं कि जागरूक हो जाइए। और कहीं पर भी कुछ ऐसी कोई अगर गतिविधि दिखती है तो उसके प्रति आप जागरूक हो, सत्संग करें, ईश्वर का नाम लें। आज यहाँ पर जैसे हनुमान जी का जन्म दिवस जो जैसे मनाया जा रहा है, तो जन्म दिवस मनाने का भी यही एक विशेष कार्यक्रम है कि किस तरह से ये जो जितनी भी जनता आ रही है, जितने भक्तजन आ रहे हैं, तो कैसे भी करके राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले। आज इतनी सुंदर झांकियां हुई हैं महाकाली की, तो हम बोलते हैं कि जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो माँ काली के, माँ भगवती के इतने स्वरूप हैं और हर स्त्री में उसी प्रकार इतने ही स्वरूप पाए जाते हैं। और हर स्त्री माँ है, अन्नपूर्णा है, वो गंगा भी है, वो रुद्र रूप में भी है, भगवती भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, महाकाली भद्रकाली भी है। और हमें अपनी माँ बहन बेटियों की सबकी सुरक्षा जो है करनी है। और करनी क्या, हम तो ये कहते हैं कि सभी सुरक्षा, अपनी आत्म सुरक्षा करनी खुद स्वयं जाने। इसके लिए हम भी अलग अलग जगह मिशन, हम घर घर जा करके सबको जागरूक करते हैं कि आप घर में कुत्ते पाल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम कुत्ता पाले और राजा हो गए। ठीक है, आप कुत्ता पालिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन गौ सेवा भी साथ में करें ना। आप घर में कुत्ते को तो बिस्तर पे सुला रहे हैं और सास ससुर माता पिता बाहर चटाई पे सो रहे हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता हमारे सनातन को। तो उसी प्रकार से हमें एकजुट होकर के सनातन के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु कैसे है, ये हमारे सनातनियों की, हमारे भारत की पहचान है कि हम सब एकजुट रहते हैं। हमारे यहाँ किसी भी पंथ को ऐसा नहीं है कि एक ही पंथ को या एक ही चीज को महत्व दिया जाए, हम सबको महत्व देते हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है उसका कोई धर्म नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी ओर से यही संदेश है कि सभी जागरूक रहें, एकजुट रहें, सभी माताएं बहनें अपनी आत्म सुरक्षा करना जाने, सत्संग करें, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर सीखती रहें कि कल को अगर भगवान न करे कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए तो कम से कम आप अपनी या अपने बच्चों की रक्षा कर सके। तो बच्चियों को डांस सिखाने से अच्छा, गाना बजाना सिखाने से अच्छा, झूमने से अच्छा, फालतू चीजें सिखाने से अच्छा है कि आप उनको तलवारबाजी सिखाएं, उनको बॉक्सिंग सिखाएं, जूडो कराटे सिखाएं, कुछ ऐसी चीजें सिखाएं जो हमारे सनातन की पहचान है, हमारे भारत की पहचान है। और यही हमारा भारत ऐसी देश है जहाँ पर आप देखें कि इतनी योद्धाएं जो है हमारे यहाँ पर हुई हैं और उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। झांसी की रानी
और हर स्त्री हमारी भगवती भद्रकाली महाकाली। तो सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अपनी ओर से हम यही संदेश देंगे। हर हर महादेव।